आज कुर्बथंग करगिल में दुखद इंसिडेंट के बाद दो नौजवान क्रिटिकली इंजर हुआ बॉम्ब एक्सप्लोजन होने की वजह से और एक की डेथ हुई और इसके फ़ौरन बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख की जानिब से प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए यकीन दहानी की कि आने वाले वक्त में जो एरिया है उसको पूरी तरह से डिसेंसिटाइज़ किया जाएगा और सैनिटाइज़ किया जाएगा। और उसके फ़ौरन बाद GOC के साथ भी मीटिंग किया है। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चेयरमैन फिरोज़ अहमद खान इस वक्त हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानना चाहेंगे कि आज GOC के साथ राजनिवास में किस तरह की मीटिंग हुआ है, क्या फैसला लिया गया है आने वाले वक्त में इस तरह की और भी नागाने वाक़यात पेश ना आए। सर, किस तरह की फैसला लिया गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इंसिडेंट हुआ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था और जिस बच्चे की डेथ हो गई हम उनके पेरेंट्स के साथ कंडोलेंस करते हैं और जो बच्चे दो ज़ख्मी हैं उनके रिकवरी के लिए दुआ करते हैं और हर तरीके के फैसिलिटीज़ उनको दिया जा रहा है। और हम अपने ऑनरेबल LG साहब के बहुत ही मशहूर हैं कि वो बज़ाते ख़ुद एक तो हॉस्पिटल में उन्होंने जाके जो हमारे इंजर्ड है उनसे भी बात की और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर साहिबान हैं, जो सर्जन हैं, जो उनके सर्जरी कर रहे हैं, उनसे ख़ुद बात करके ये कहा कि यकीन दहानी करें कि इनको बेहतर से बेहतर इलाज मिले, इवन इफ़ इनको कहीं रेफ़र भी करना पड़े तो वो करें। दूसरा, इन्होंने आपने अनाउंस किया है कि एक्स ग्रेशिया रिलीफ भी इन्होंने अनाउंस किया है कि जो एक्सपायर हुआ है उसको 4 लाख, जो इंजर्ड है उनको 1-1 लाख। उसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क जो आज तक जो है हमारा एक डिमांड भी रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है बार बार आर्मी अथॉरिटीज़ के साथ उठाते रहा है कि ये इंसिडेंट जो है ये फर्स्ट इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले भी ऐसे काफ़ी इंसिडेंट आपका कुर्बथंग में, द्रास में, बटालिक सेक्टर में हुआ है जहां लोगों की जानें गई है। तो आज इमीडिएटली उस चीज़ को नज़र रखते हुए ऑनरेबल LG साहब ने उस एरिया का पूरे कुर्बथंग जहाँ पे अभी यहाँ पे राजनिवास में एक मीटिंग उन्होंने बुलाया, LG साहब खुद ने चेयर किया, उसमें GOC ब्रिगेड कमांडर, DC, SP और मैं भी था। और उन्होंने GOC साहब को एक इमीडिएट इंस्ट्रक्शन दिया कि जो एरिया है उसको फ़ौरन वहाँ पे जो हमारे जो शेल्स वगैरह अगर वहाँ पे मिले तो उसको सैनिटाइज़ किया जाए। और GOC साहब ने ये कहा है कि जो विजिबल है अभी जो नज़र आ रहे हैं आपका, या कहीं पे जो कुछ हमारे गाँव वालों ने कुछ पिक्चर्स भी दिखाए वहाँ पर लोगों LG साहब को, तो उन्होंने कहा कि इमीडिएटली ये जो चीज़ है इनको डिस्पोज ऑफ किया जाए इमीडिएटली इनको। तो एक तो वो उन्होंने किया और पूरे एरिया का भी जो है कुर्बथंग का पूरा एरिया जो है वो सैनिटाइज़ किया जाएगा। जो विजिबल हैं वो तो ठीक है। किस तरह के एश्योरेंस दिया सर, कब तक किया जाएगा? क्या उसमें ऐसा है आपका, जो उन्होंने ये कहा कि जो विदिन 3 किलोमीटर्स ऑफ द एरिया, जो गाँव के 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, उनको इमीडिएटली विदिन 1 और 2 मंथ्स उसको इमीडिएटली वो लोग को इसको सैनिटाइज़ कर देंगे, यानी उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। और ये भी कहा कि हमारे कुछ जो विलेजर्स हैं उनके पास उसके पिक्चर्स हैं कुछ, तो उन्होंने कहा कि हम उनको भी साथ में रख के जो उनको विजिबल है उन तो इमीडिएटली विदिन उन्होंने कहा 2 और 3 डेज विदिन 10 डेज जो है हम उनको ख़त्म कर देंगे। और ये एक डिसीजन लिया है कि कल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी, इंजीनियर्स और गांव के रिप्रेजेंटेटिव उस साइड सारे साइट्स का जो है वो रेकी करेगा। तो इससे हमें ये मालूम है कि हो रहा है कि जिस तरह से LG साहब ने यहाँ पे इंटरेस्ट लिया है, उसी तरह से ये जो इशू है आपका माइंस का, ये सिर्फ कुर्बथंग ही नहीं बाकी एरियाज़ का भी इमीडिएटली एक एक्सरसाइज इन्होंने शुरू किया है। तो ये एक्सरसाइज जो है हमें लगता है कि काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इससे जो है हमारे लोगों की जानें बच सकते हैं, ख़ासकर वो लोग जो बॉर्डर पे रहते हैं। सर, इस तरह के इल्ज़ाम भी देखने को मिला कि जूँ ही ये इंसिडेंट पेश आया उस वक्त मेडिकल डिपार्टमेंट की जानिब से वहाँ पे डॉक्टर्स और जो एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं था। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने एलाइज किया LG के सामने, ये कहाँ तक सच है? क्योंकि आप भी मैं भी खुद भी वहीं पे था जब उन्होंने ये कहा। जो हमारे जो वहाँ के जो सरपंच है वो बोल रहे थे कि वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं था या डॉक्टर्स नहीं था। हमने पूरा कंफर्म किया इमीडिएटली आफ्टर दैट। तो मुझे ये पता चला, ये इन्फॉर्मेशन आया कि वहाँ पे एक तो हमारे जो बाकरिया हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर हैं उनका एम्बुलेंस, प्लस हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस भी वहाँ पे था। और क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस में ही वहाँ से उनको एक जो हमारे इंजर्ड था उसको शिफ्ट किया। और हमारे ऑनरेबल काउंसलर जाकिर साहब जो हमारे बाकरिया के वॉलंटियर्स भी हैं, ये खुद वहाँ पे मौजूद थे, इन्होंने गवाही दिया कि वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँचा था। तो ये बड़ा इररिस्पॉन्सिबल उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हालांकि वो खुद एक पब्लिक फिगर हैं, वो एक सरपंच उस इलाके के, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि रिस्पॉन्सिबल बातें कहें। क्योंकि हमारे डॉक्टर साहिबान जो एम्बुलेंस ड्राइवर है जो इस में काम करते हैं, तो उनको हमें हौसला देना चाहिए। बस निस्बत है कि उनको ये कहे कि उनके सामने कि वहाँ पे कोई नहीं था। हाँ, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है, डॉक्टर है, वो कह सकते हैं आपका, लेकिन वहाँ पे जो रिस्पांस इमीडिएट, तो वहाँ पे जो है जो उन्होंने ये कहा कि वहाँ एम्बुलेंस नहीं था, तो हमने बाज़ाब्ता जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि एम्बुलेंस वहाँ पे मौजूद था। और हालांकि बाकरिया का भी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस। हादसे के ज़ब्त में आए हुए बच्चों की हालत इस वक्त कैसा है? क्योंकि आप
एलजी के साथ अंदर जाके आपने पूरा जायज़ा लिया है? देखिए, जो ज़ख्मी है एक बच्चा जो है वो तो बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है, वो बात कर रहे थे एलजी साहब के साथ, उसने ठीक ठाक बात किया, बिल्कुल ठीक है। दूसरे का सर्जरी हो रहा है, वहाँ पे सर्जन साहब जो है हमारे वो बाहर आए और एलजी साहब को उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके इसको बेस्ट हम कोशिश कर रहे हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाए। बीइंग एलआईजीसी के चीफ, आप किस तरह की मदद पहुँचाना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये है कि हमारी तरफ से फुली मदद जो भी मदद चाहिए उनको, एक तो हमारे एलजी साहब ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, बाकी जो इंजर्ड हैं या जो आपके जो एक्सपायर हुआ है, हम भी अपने एलएचडीसी की तरफ से कुछ ना कुछ सपोर्ट उनको ज़रूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चेयरमैन फिरोज़ अहमद खान आज के इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। बने रहिए गुलिस्तान पब्लिक के अपडेट्स के लिए। total jal jibane chunam puchana cubic centimeter. Okay, so any questions, students? Yes. Ma'am, le jal jemen na jatun chutam jwan ole. Madam le jal jemen ni chu apne bogtana. जल जीवन मिशन इस्कोला थुगिस ज़ादोद योजना जन्मा मिया मनपा हेल्पलाइन नंबर 02248902372 का फोन जात या मन्ना 9484151515 का व्हाट्सएप जाते थुगिस जाद। Moonlight Restaurant near Petrol Pump opposite Islamia School Az-Zahra Complex। अब आप मुख्तलिफ इक़साम के लजीज खाने का मजा Moonlight Restaurant से ले सकते हैं, जहां आपको मिलेगा कश्मीरी वाजवान के साथ साथ चाइनीज और इंडियन पकवान, अलग इक़साम के चावल, स्पेशल कश्मीरी वाजवान, चाइनीज फूड, चिकन आइटम्स, सूप्स, स्नैक्स, स्टार्टर, पिज्जा, मिक्स वेजिटेबल और वेजिटेबल्स। अगर आप 1000 तक का फूड ऑर्डर करते हैं तो 1 किलोमीटर तक आपको मिलेगा होम डिलीवरी। तो देर किस बात की, आइए मूनलाइट रेस्टोरेंट में और मजे लीजिए लजीज पकवान की। मजीद जानकारी के लिए आप 9596543025 पर कॉल कर सकते हैं। मूनलाइट रेस्टोरेंट नियर पेट्रोल पंप ऑपोजिट इस्लामिया स्कूल अज़-ज़हरा कॉम्प्लेक्स।